हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी फार्मासिस्ट। एंड आज हमने सिर्फ एक थ्योरी क्वेश्चन देखना है जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में आ चुका है। तो वो क्वेश्चन है जी ये वाला क्वेश्चन 6 पार्ट ए। आप रीड कर सकते हैं। डिफाइन मीन, मीडियन एंड मॉड। व्हाट इज एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, इसकी बस थ्योरी छोटी सी है जो आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो ये इसकी थ्योरी है सारी। ओके जी। सो एम्पिरिकल रिलेशनशिप अमंग मीन, मीडियन एंड मॉड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको बताया जाएगा एक होता है सिमेट्रिकल डाटा और एक होता है मॉडरेटली स्क्वीड डाटा। सिमेट्रिकल डाटा में क्या होता है कि आपके पास जो ये वाली आपके पास एक कर्व बनती है वो किस ओके जी। सो जो कर्व होती है वो सिमेट्रिकल होती है और वो राइट या लेफ्ट पर बेंड नहीं हुई होती, जो वो होती है सिमेट्रिकल डाटा। और यहाँ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकती हैं। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन बाय इट्स शेप is called symmetrical if both the tails of its curves are equally extended on both sides from the center। अगर हमारे पास ऐसी कर्व हो तो हम ये कहते हैं कि मीन, मीडियन और मॉड ये तीनों एवरेज बराबर हैं। ठीक है, मीन, मीडियन एंड मॉड आर इक्वल। लेकिन अगर वो फॉर मॉडरेटली स्क्वीड डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के या तो वो पॉजिटिव साइड पे थोड़ी सी बेंड हो जाए या तो वो नेगेटिव साइड थोड़ी सी बेंड हो जाए। और डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्क्वीड आइदर पॉजिटिव स्क्वीड और नेगेटिव स्क्वीड बाय इट्स शेप इफ बोथ द टेल्स ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी कर्व आर नॉट इक्वली एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से वो इक्वली साइड ना हो। द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड पॉजिटिव स्क्वीड ऑफ राइट टेल ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व is more extended from left tail and negatively skewed if vice versa। अगर वो राइट साइड पर बेंड हो जाएगी तो उसका हम पॉजिटिवली स्क्वीड बोलेंगे। अगर वो लेफ्ट साइड पे हो जाएगी तो हम उसका नेगेटिवली स्क्वीड बोलेंगे। ठीक है, और अगर वो पॉजिटिवली स्क्वीड होगी तो मेन जो होगा मेन इज ग्रेटर देन मॉड एंड मॉड इज ग्रेटर देन मॉड। ठीक है, इस तरह की फिर इक्वेशन बनेगी। और अगर वो नेगेटिवली स्क्वीड होगी तो हमारे पास इस तरह इक्वेशन बनेगी, मेन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मॉड। गॉट इट। अब हमारे पास ये सारी कर्व्स होती हैं एंड एट द एंड हम क्या कहते हैं, फॉर बोथ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3 एवरेजेस होल्ड फॉलोइंग अप्रॉक्सीमेट रिलेशनशिप। अगर हमारे पास ये बस सिमेट्रिकल डाटा हो, यहाँ पे पॉजिटिव स्क्यूड हो या नेगेटिव हो या जो भी हो, हम उसका अप्रॉक्सीमेट दोनों तीनों को कलेक्टिवली एक एवरेज रिलेशनशिप में जब लिखते हैं तो वो एम्पिरिकल रिलेशनशिप बन जाता है। और वो होता है मॉड इज इक्वल और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये एक इनका अप्रॉक्सीमेट रिलेशनशिप है जो कि इन तीनों कर्व्स को मर्ज करके बनाया गया। इतनी सी बात थी सिर्फ इस रिलेशनशिप की, इस फॉर्मूला की। अब एक छोटी सी बात मैं बता दूं, जो मैंने आपको पहले मीडियन में मैंने आपको अर्थमेटिक मीन में कहा था, मैं लास्ट में बताऊंगी। वो ये थी कि हमारे पास अगर हम देखें अर्थमेटिक मीन में आपको बताया था कि 3 फार्मूलाज हैं, 3 तरीके हैं आपको उसको हल करने के। एक तरीका है डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड देन स्टेप डेविएशन मेथड। अगर आपके पास एक डाटा दिया जाए और आप ये तीनों फार्मूलाज उस पर अप्लाई करें और अगर आपका आंसर इन तीनों फार्मूलाज से सेम आ जाए तो आपका आंसर 100% ठीक होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल एक डाटा दिया गया है, गॉट इट, आपको कहा गया है कि आपने इस डाटा की ये डाटा ले लें और आपने इस पे पहले मीन लगाना है, फिर आपने इस पे मीडियन लगाना है और फिर आपने इस पे मॉड लगाना है। ठीक है, पहले आप इन तीनों में से कोई भी एक मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, मीन का आंसर निकालेंगे उस डाटा के लिए। सेम डाटा आप लेंगे, उस पर आप मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे और मीडियन का आंसर ले आएंगे। फिर आप उसी डाटा के ऊपर मॉड का फॉर्मूला लगाएंगे और मॉड का आंसर ले आएंगे। अब जो 3 आंसर्स आएंगे वो डिट्टो सेम नहीं होंगे, उनमें कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा। ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा। वो 100%, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमारा तो आंसर सेम नहीं आ रहा तीनों एवरेजेस से, तो आना भी नहीं है क्योंकि वो तीनों डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स को डील कर रही हैं। जैसे अर्थमेटिक मीन है वो डील कर रही है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। इनकी डेफिनेशन ही में ही फ़र्क है। डेफिनेशन बता रही है तीनों सेम चीज़ नहीं है, फाइंड एवरेज करनी लेकिन डिफरेंट तरीक़ों से करनी है, तो आपका आंसर वहाँ पर डिफरेंट आ सकता है और आएगा भी। ठीक है, द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, तो ये होता है अर्थमेटिक मीन। और आपके पास जो मीडियन था वो क्या होता है, ये डाटा को अरेंज करते हैं और फिर उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ये मीडियन होता है। और मॉड आपके पास होता है जी कि आपके पास मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू मॉड होती है, तो इसलिए जो है आपका जो आंसर आएगा वो थोड़ा सा वेरी करेगा, थोड़ा सा फ़र्क, बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा फ़र्क होगा, डिट्टो सेम आंसर नहीं आएगा। तो आपने उस बात पर परेशान नहीं होना। ओके जी, सो ये था आपका टॉपिक एवरेजेस का। आई होप सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्पर्शन
मैं ये आप डिस्पर्जन वाला चैप्टर स्टार्ट करें जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, सीवी और वेरिएंस और ये वाले टॉपिक्स हम सारे कवर करेंगे. ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स एंड अल्लाह हाफिज़.